Hello and welcome to my channel. I am making this video to spread awareness about how to put harmful trash out of your house in a way that don't harm any of strays. टूटे हुए शीशे के या प्लास्टिक के बर्तन या ग्लास या एम्प्टी कैंस, इन सब में ही स्ट्रे एनिमल्स, चाहे वो कैट हो या डॉग, अपना खाना ढूंढते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। इनकी सेफ्टी हमारी ही जिम्मेदारी है। शीशे के ग्लास टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं और उन्हें हम ऐसे ही डस्टबिन्स में फेंक देते हैं। फिर जब कैट्स और डॉग्स अपना खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं तो इनकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाते हैं। कोई भी ग्लास टूटे तो उसे किसी भी न्यूज़पेपर में या गंदे कपड़े में अच्छी तरह रैप कर दें ताकि कोई भी जानवर उसे खोल ना सके। उसके बाद उसको किसी टेप से या रस्सी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे अच्छे से बांध दें। और अगर ये दोनों चीज़ें ना हों तो शॉपर में, डबल शॉपर में डालकर फिर फेंकें। लेकिन खाली शॉपर में कांच डालकर फेंक देने से जब शॉपर्स ट्रैश में जाके गिरते हैं तो वो फट जाते हैं और कांच बिखर जाता है। इधर मैंने कांच के ग्लास के टुकड़े पहले शॉपर में बंद किए हैं और फिर इनको न्यूज़पेपर में रैप किया है। मैंने डबल न्यूज़पेपर लिया था ताकि इसको बाद में अच्छे से मैं टेप से रैप कर दूं। चाहे जितनी मर्ज़ी फिर स्वीपर इसको ज़ोर से फेंकेगा, कांच बाहर नहीं आएगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट वाला काम लग रहा होगा आप सबको, बट आपकी 2 से 4 मिनट की मेहनत और हाजिर दिमागी किसी भी मासूम बेज़ुबान छोटी सी जान को ज़ख्मी होने से बचा सकती है। टेप से इसको मैंने तब तक रैप किया है जब तक मुझे लगा नहीं कि अब कांच महसूस नहीं हो रहा। बीच बीच में मैं फ़ील कर कर भी, हाथ लगा कर भी देखूंगी इसको कि कांच चुभ तो नहीं रहा। ज़ाहिर है अगर मुझे चुभ रहा है तो ऊपर से गिरने से या ज़ोर से गिरने से कांच बाहर भी आ सकता है। और इस पॉइंट तक भी मुझे महसूस करने पर कान चुभ रहा था, इसीलिए मैंने इसको बहुत देर तक टेप से सिक्योर किया। सबसे ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स कांच के ग्लास के टुकड़ों की ही वजह से ज़ख्मी होते हैं, क्योंकि ये अक्सर घरों में टूट जाते हैं और लोग इनको बगैर सोचे समझे डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन ये ट्रैश जहाँ पर डिस्पोज़ होता है वहाँ पर दुनिया का हर जानवर खाना ढूंढने के लिए आता है। खाना मिले या ना मिले, लेकिन ज़ख्मी ज़रूर हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर से निकले हुए कांच की वजह से कोई बेज़ुबान जानवर ज़ख्मी हो जाए? आई नो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही ये है ताकि इस टॉपिक को रेज़ किया जाए और लोगों को इस बारे में इल्म हो, लेकिन लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। लीस्ट वी कैन डू इज़ टू चेंज आवर सेल्व्स, स्टार्ट फ्रॉम योर ओन हाउस। इधर मैंने अच्छे से कांच को ड्राई टेप से रैप कर दिया है और फिर इसको मार कर चेक करके भी देखा है कि हाथ पर चुभ तो नहीं रहा। बिल्कुल अच्छे से ये सिक्योर हो चुका था। साइड्स मुझे इसकी थोड़ी सी शार्प लग रही थी, उन्हें मैंने मज़ीद टेप से रैप कर दिया। ये कांच बहुत ज़्यादा था, 2 टूटे हुए शीशे के ग्लास थे ये। बस खुद की तसल्ली के लिए मैंने इसको, जब तक मुझे ठीक लगा, इसको मैंने रैप किया ताकि कोई भी शार्प एज ना रह जाए। उसके बाद मैं इसको एक सेकंड न्यूज़पेपर से दोबारा रैप करूँगी। पहले भी मैंने 2 न्यूज़पेपर यूज़ किए थे और अब मैं 3rd न्यूज़पेपर ये लगाऊँगी ताकि कोई भी शार्प एज बाहर की तरफ निकला हुआ ना रह जाए। उसके बाद एक पुराने शू बॉक्स में, हमारे घर बेतहाशा शू बॉक्सेस होते हैं, कोई भी एक शू बॉक्स आप ले सकते हैं जिसमें आप डालकर उसके बाद उस शू बॉक्स को टेप लगा दें ताकि ये कांच इतना अंदर चला जाए कि कोई चांस ही ना हो कि कांच बाहर आए और कोई भी जानवर इस कांच की वजह से या कांच लगने की वजह से ज़ख्मी हो जाए। इस पॉइंट पे ये बहुत अच्छी तरह से सिक्योर हो चुका था, बिल्कुल भी कांच महसूस नहीं हो रहा था। बस मैं इसको इसीलिए सिक्योर करी थी ताकि न्यूज़पेपर ना खुल जाए। अच्छे से मैंने इसको बंद कर दिया, टेप लगा दी, टेप काट दी और फिर इसको शू बॉक्स में डाल दिया। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल शू बॉक्स है। इसके बाद मैंने एक कटोरी ली जो टूट चुकी थी, चीनी की कटोरी थी ये। इससे भी स्ट्रे एनिमल ज़ख्मी हो जाते हैं क्योंकि है तो ये कांच ही। इसको बिल्कुल उसी तरह मैंने एक सिंगल न्यूज़पेपर में पहले इसको रैप किया। जब मैं इसको सिंगल न्यूज़पेपर में रैप कर रही थी तो ये न्यूज़पेपर साइड से फट गया और कांच वाली जो सी जगह थी बिल्कुल वहीं से फटा था ये। उसके बाद मैंने इसको डबल रैप किया। पहले मैंने सोचा था इसको सिंगल रैप करके बस टेप से सिक्योर कर दूँगी, लेकिन उसी टाइम पर ही ये फट गया और फिर मैंने इसको डबल रैप किया। आपने भी इसको जब न्यूज़पेपर से रैप करना है तो डबल न्यूज़पेपर ही लगाने, क्योंकि सिंगल न्यूज़पेपर, सिंगल शॉपर ये बहुत आसानी से फट जाते हैं। अगर आप इसको कपड़े में रैप करें तो कपड़ा अगर आपका मोटा है तो फिर वो नहीं फटेगा, लेकिन उसके बाद भी उससे सिक्योर करने के लिए भी आपको
टेप, रस्सी या फिर कोई शॉपर में उसको डालकर ही फेंकना पड़ेगा। इसको भी मैंने शू बॉक्स में डाल दिया और उसके बाद मैंने कप लिया जिसका एज टूट गया था, उसको भी उसी तरह मैंने न्यूज़पेपर में रैप किया, उसके कॉर्नर्स को सिक्योर किया। फिर इसको सेकंड न्यूज़पेपर लगाया ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और वो शार्प टूटा हुआ एज लगने से न्यूज़पेपर फटे ना। फटेगा तो वो फर्स्ट न्यूज़पेपर ही फटेगा। इसके बाद मैंने इसको दोबारा से टेप लगाई, टेप से इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया ताकि न्यूज़पेपर खुले ना और कांच बाहर ना आ जाए। इसके बाद मैं इसको भी उसी शू बॉक्स में डाल दूँगी क्योंकि शू बॉक्स मेरा बड़ा था, उसमें काफ़ी सामान आ सकता था, इसीलिए सारा कांच का जो सा सामान था मैंने उसको अच्छे से रैप करने के बाद एक ही शू बॉक्स में अच्छे से डाल दिया। इसके बाद ये एक और प्लास्टिक की कटोरी थी जिसको मैंने न्यूज़पेपर लगाया। इसको मैंने सिंगल न्यूज़पेपर में ही रखा था और इस टाइम तक मेरी फ़र्स्ट टेप ख़त्म हो चुकी थी। इसको मैंने फिर सेकंड अपनी टेप से रैप किया अच्छी तरह। टेप्स हम सबके घर में ही होती हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है और अगर नहीं भी हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए घर में। इसको टेप से मैंने सिक्योर किया और उस शू बॉक्स में डाल दिया। इस टाइम तक मेरा शू बॉक्स इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुका था कि ये फटने पे आया हुआ था। इसको अच्छी तरह मैंने टेप्स लगाई, सिक्योर किया ताकि ये शू बॉक्स ना फट जाए। इसकी साइड्स जो हैं वो खुलने लग गई थी, इसकी साइड्स को मैंने अच्छे से सिक्योर किया ताकि साइड से खुल के निकले ना, क्योंकि फ़र्स्ट शील्ड तो ये शू बॉक्स ही है। अगर शू बॉक्स नहीं खुलेगा तो कोई चांस नहीं है कि कांच बाहर आ जाए। शू बॉक्स को टेप लगा दी ताकि कांच बाहर ना आए और शू बॉक्स रेडी हो गया। जितना ज़्यादा ये शू बॉक्स सिक्योर होगा उतने कम चांसेस होंगे कि कांच बाहर आ जाए। एंड लास्ट वन, ये एम्प्टी केन्स, ये हमारे घरों में इतने फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और इसको जो ये वाली इसकी एज है, ये वाली साइड है, यहाँ पर कैट्स अपना मुंह घुसा लेती हैं और फिर वो घुसा तो लेती हैं लेकिन उनसे बाहर नहीं आया जाता है। इसलिए जब भी इनको फेंकें तो ये चीज़ शील्ड इसकी बंद कर दें ताकि वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अंदर मुंह ना डाल सके और किसी भी कपड़े में या टॉवल में। क्योंकि ये बड़ा था और शार्प था बहुत, इसलिए मैंने अपना एक बहुत पुराना और अनयूज़ टॉवल यहाँ पे लिया था ताकि इसको अच्छी तरह मैं टॉवल में बांध दूँ और फिर इसको फेंकूँ। इसको मैंने सिंपल बस टॉवल से, क्योंकि इतना मोटा होता है टॉवल में मैंने इसको अच्छी तरह बंद किया है ताकि इसके जो भी शार्प एजेस हैं वो अंदर ही चले जाएं और टॉवल के ऊपर से बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे थे कि कोई भी इसका शार्प एज है। इसको टॉवल को मैंने अच्छी तरह ये साइड्स इसकी बंद कर दी, एजेस इसके सिक्योर कर दिए और एक सिंपल पॉलीथीन में, सिंपल शॉपर में जो हमारे घरों में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, उसमें इसको डालकर मैंने इसको फेंक दिया और डबल गिरा लगा दी इसको ताकि इसको कोई खोल ना सके। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।